दीन मेरा। महात्मा रोते बिलखते हुए श्री जी को प्रणाम करते करते सीढ़ियां उतरने लगे। बरसाने में सीढ़ियां बहुत हैं। श्री जी के जब दर्शन के लिए जाते हैं, हे राधा, हे किशोरी जी, साधन हीन हूं, यदि साधन मेरे पास होता, चावल मेरे पास होते आज, तो मुझे बरसाना छोड़ना नहीं पड़ता, मुझे ब्रज छोड़ करके जाना नहीं पड़ता। लेकिन आज महसूस हो रहा है कि साधन के बगैर भी साधना नहीं होती है। हे किशोरी जी, लेकिन फिर भी कृपा बनाए रखना। बरसाने की सीढ़ियों से उतर करके चलने लगे रोते हुए, हे किशोरी कृपा करना लाली, हे लाडली डर बुला करके क्यों भटका रही हो। बंधुओं, राधा रानी ठाकुर जी हृदय की आवाज सुनते हैं। जैसे नीचे वाली सीढ़ी पर बाबा पहुंचे तो क्या देखा, एक कन्या बाबा ने देखी। और कन्या आके कहती है, बाबा क्यों रो रहे हो। लाली, मुझे बरसानो छोड़ करके जानो पड़ रहा है। क्यों बाबा, कारण क्या हुआ। बोल बेटी, कारण कुछ नहीं, केवल चावल बरसाना छोड़ने के कारण बन गए। केवल काश में भोजन नहीं करता है तो ये चावल कारण नहीं बनते ब्रज छोड़ने का, लेकिन ये चावल मेरे कारण बन गए। कन्या ने पूछा, बाबा हुआ क्या। पुत्री, मैं बंगाल का रहने वाला हूं और वहां हम चावल का भोजन ज्यादा करते थे, लेकिन जहाँ ब्रज में आकर के जब मैं ब्रजवासियों के द्वार जाता हूँ तो वहां तो मुझे रोटी मिलती है। रोटी खा खा करके मेरे पेट में अल्सर हो गया और वैद्य जी कह रहे हैं कि तुम अपने घर लौट जाओ, यहाँ रहोगे तो जीवित नहीं रह पाओगे। बेटी, यही कारण बन गया कि मुझे ब्रज छोड़ना पड़ रहा है। कन्या ने कहा, बाबा मैं तेरे चावल का प्रबंध कर दूं तो तुम बरसाने में रहोगे। महात्मा रोकर के बोले, पुत्री फिर तो मैं मरते दम तक बरसाने में ही वास करूंगा, बरसाना छोड़ करके जाऊंगा क्यों। कोई प्रबंध तो करे। कन्या ने कहा, बाबा सामने जो कुटिया देख रहे हो ना, ये मेरा ही घर है, जाओ चले जाओ, मेरे घर में नित्य चावल बनता है। महाराज जी बोले, मुझे कौन जानेगा, वहां कौन देगा, तुम मेरा परिचय करा दो, मैं आता रहूंगा, मुझे ज्यादा नहीं, केवल एक मुट्ठी भात रोज चाहिए बस। कन्या ने कहा, बाबा मैं थोड़ी जल्दी में हूँ, कहीं मुझे माता पिता ने भेजा है, तुम चले जाओ, कह देना आपकी बेटी ने भेजा है। महाराज जी बंधुओं दबे दबे पैर दरवाजे पर पहुंचे, दरवाजा बजाया। एक वृद्ध दंपति दरवाजा खोल के बाहर निकले। बाबा बताओ क्या बात है। बाबा की आंखों में आंसू है, रोते हुए महाराज जी बोले, आपकी बेटी ने हमको आपके यहाँ पठायो है, आपकी पुत्री ने हमको आपके यहाँ भेजो है, मुझे चावल चाहिए और आपकी बेटी ने कहा है आपके घर रोज चावल बनते हैं, मुझे केवल एक मुट्ठी भात रोज चाहिए, ज्यादा नहीं चाहिए। दोनों बुजुर्ग दंपति रो करके बोले, बाबा क्या कह रहे हो, होश में हो, हमारी बेटी ने भेजा है। बोले हाँ। दोनों रो करके बोले, बरसाने वालों को आवाज देने लगे, अरे भैया सुनो सुनो, इधर आओ ब्रजवासियों, इधर आओ ब्रजवासियों, देखो ये बाबा क्या कह रहा है, हमारी बेटी ने इनको हमारे घर भेजो है। आपको पता है हमारे कोई संतान ही नहीं है, लेकिन हम तो अपनी लाडली को अपनी लाली माने हैं, अपनी बिटिया माने हैं। आज तक तो हम ही लाडली जी को अपनी बेटी मानते थे, लेकिन आज हमारा जीवन धन्य है गयो। इस बाबा ने आकर के बता दिया कि लाडली जी ने भी हमको अपना माता पिता स्वीकार कर लिया है। धन्य